हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। अब जैसा कि आप लोग देखते आ रहे होंगे कि मार्च में, लगभग मार्च के मिड में या मार्च के एंड तक हमेशा ही सीटेट का फॉर्म आ जाता है। ठीक है, सीटेट का जो फॉर्म है वो आ जाता है और जुलाई में इसका पेपर हो जाता है। तो सीटेट का जो पेपर है वो हमेशा ही आपको देखने को मिलेगा जुलाई और दिसंबर में होता है। तो अब मार्च लग गया है, आज 2 मार्च हो गया है। पिछली बार 8 मार्च को सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया था। इस बार भी अगर 8 मार्च को नहीं आया तो 10, 12 या अगर 12 को भी नहीं आया तो 13 को तो होली ही है। उसके फिर मतलब 15 मार्च तक पूरी संभावना है कि जो सीटेट का फॉर्म है वो आ सकता है, उसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तो अब हम लोग जो एसएसटी की प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करेंगे अपने इसी चैनल पे। हमने जब अपना चैनल स्टार्ट किया था तब एसएसटी स्टार्ट किया था, लेकिन उस टाइम पे टाइम नहीं ज़्यादा बचा था और हम उसको ज़्यादा अच्छे से कंप्लीट नहीं करा पाए थे। और इस बार अच्छा टाइम है, अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, तब से स्टार्ट करेंगे तो एग्ज़ाम के टाइम तक हम लोग पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। तो उसी को नज़र में रखते हुए आज हम लोग पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे, एसएसटी का जो सिलेबस है वो क्या है, और उसके बाद फिर बताएंगे कि कैसे यहाँ पे क्लासेस होंगे और कैसे आप उनको रेगुलरली देख करके अपनी जो तैयारी है उसमें धार दे सकते हैं। तो चलिए देखिए हम क्या यहाँ डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो सीटेट एसएसटी पेपर 2 होता है, सीटेट एसएसटी जो पेपर 2 होता है उसका सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, जिसको सोशल साइंस, ठीक है ध्यान रखिएगा, मैथ वाला नहीं, मैथ और साइंस नहीं, हम लोग सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का सिलेबस डिस्कस करेंगे। और पहले एक बार आप ओवरऑल सिलेबस देख लीजिए कि जैसा पेपर जो है वो होता कैसे है। तो आप सबको पता ही होगा कि 150 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है, यानी 150 नंबर का क्वेश्चन मतलब पेपर होता है। और आपको 60% यानी कि मिनिमम 90 मार्क्स स्कोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, यानी कि कम से कम आपके पास 90 नंबर तो होने ही चाहिए पास करने के लिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। वैसे मेरा मानना है कि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको कम से कम 90 का टारगेट करके मतलब चलना चाहिए। 90, 92, 96 जरूरी नहीं है कि आप 150 में 150 लाएं, क्योंकि अंततः एग्ज़ाम जो होगा मेंस वाला यानी कि जो वैकेंसी आएगी उससे ही सिलेक्शन होगा। सीटेट के मार्क्स कहीं भी जुड़ते नहीं हैं। तो हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कि हम कैसे भी करके सीटेट पास कर लें। ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है और इस एलिजिबिलिटी टेस्ट को हमें पास करना इंपॉर्टेंट है टीचर बनने के लिए, ठीक है। और अभी कल ही मैंने एक वीडियो डाला है, वीडियो नहीं शॉर्ट्स डाला है छोटा सा, जिसमें मैंने आपको बताया है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी फैसला दिया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति चाहे सरकारी हो या प्राइवेट कहीं भी टीचर नहीं बन सकता अगर उसने सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया है। और जो लोग अभी से मतलब पहले से ही कहीं गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट में टीचर हैं और उन लोगों ने सीटेट पास नहीं किया है, उनके लिए कोई एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही अच्छा कदम है, बहुत काबिले तारीफ कदम ये उठाया जा रहा है। क्योंकि आप देखिए टीचर जो होता है ना वो भविष्य का निर्माण करता होता है, और अब पता चल रहा है कि टीचर भी हैं, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, और आपने एक एलिजिबिलिटी टेस्ट तक पास नहीं किया है, मतलब एक फिक्स क्राइटेरिया तो होना ही चाहिए ना टीचर बनने के लिए। तो ये बहुत अच्छा कदम है मेरी तरफ से, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है, बाकी सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो चलिए हम लोग सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो आपको पता होगा कि 30 मार्क्स में लगभग डिवाइड किया गया है, जिसमें आप देखेंगे कि 30 मार्क्स का क्या पूछा जाता है, सीडीपी पूछा जाता है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी, ठीक है। तो ये जो पैडागोजी है ये बहुत इजी होती है, इसको बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होता है। इसमें आप 30 में 27, 28, 29 तक ला सकते हैं। इवन मैंने खुद 30 में 27 लाया हुआ है, ठीक है। तो 2020 में हमने एग्ज़ाम दिया था और उसमें हमने 30 में 27 लाया था। तो और ये भी याद रखिए कि मैंने कोई मतलब कि ऐसा नहीं है किसी का कोर्स वगैरह लिया था, किसी का कोर्स वगैरह नहीं लिया था, खुद से तैयारी की थी। जो पीवाईक्यूज हैं उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से किया था, और टेट की तैयारी कर रहे थे उस टाइम पे हम, ठीक है। और हम टेट की तैयारी कर रहे थे और उस सीटेट भी दे रहे थे, दोनों का ही मतलब मिक्स करके पीवाईक्यूज सीटेट के देखे थे और टेट का भी वही प्रिपरेशन तो कर ही रहे थे। तो उससे ना हमारा अच्छा स्कोर बन गया था, क्योंकि आपको इसमें बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए बच्चों की। अगर आपको बच्चों की समझ है तो आप बहुत अच्छे से जो पैडागोजी वाला सेक्शन है वो सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। तो 30 नंबर की पैडागोजी आती है। 30 नंबर का 2 लैंग्वेज आते हैं। 2 लैंग्वेज में आपको अपना अपना लैंग्वेज चूज करना रहता है, इंग्लिश संस्कृत जो आपका मन करे। तो एक लैंग्वेज
और दूसरी लैंग्वेज, ठीक है। तो टोटल 60 मार्क्स के लैंग्वेज के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक। तो मतलब 60 30 90 हो गए यहीं पे, ठीक है। लैंग्वेज से 60 नंबर बन रहे हैं, 30 नंबर सीडीपी से बन रहे हैं, जबकि 60 मार्क्स का जो है वो हमारा एसएसटी आता है, और हम लोग इसी की प्रिपरेशन अपने इस चैनल पे स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो एसएसटी है वो 60 मार्क्स का आता है। इसको भी 2 सेक्शन में बांट करके पूछा जाता है, और वो 2 सेक्शन कौन से हैं? एक तो है हमारा पैडागोजी, ठीक है, यानी कि एसएसटी का पैडागोजी पूछी जाती है, और 40 मार्क्स के सब्जेक्ट से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन बनते हैं वो 40 मार्क्स के बनते हैं, और 20 मार्क्स की पैडागोजी पूछी जाती है। और ये जो 40 मार्क्स है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इसको बहुत ध्यान से क्लास 6 से 8 की एनसीईआरटी, वो भी जो पॉइंट्स दिए हुए हैं हमारे सिलेबस में, उनको अच्छे से कवर कर लेते हैं, तो आपसे एक भी क्वेश्चन भाग के नहीं जा पाएगा। तो इसमें हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री, ठीक है। 3 सेक्शंस इसमें हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री। यही 3 सेक्शंस आपको कंप्लीट करने हैं अगर आप अच्छे से एसएसटी का जो सिलेबस है वो कवर करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो अगर आप लोग केवल और केवल एसएसटी को ही अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो 40, अगर सपोज दैट 60 में 60 तो कोई नहीं लाता ऑब्वियसली, सपोज दैट अगर आप लोग 40 45 या 50 तक ला लेते हैं तो फिर आपके लिए, अब ऐसा तो है नहीं कि सीडीपी में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ तो कर ही ले जाएंगे। और लैंग्वेज में अब जो लोग हिंदी भाषी है वो लोग हिंदी से कर लेंगे, जिन्हें इंग्लिश में ज़्यादा अच्छी पकड़ है वो लोग इंग्लिश ले जाएंगे, लेकिन कर ले जाएंगे कुल मिला करके। तो इस तरह से हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं कि हम लोग जो ये सब्जेक्ट वाला है, क्योंकि इसका एकदम फिक्स है, 6 से 8 क्लास की एनसीईआरटी में सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, वहीं से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, उससे इतर क्वेश्चन नहीं पूछा है। ये सीटेट का अपना एक तरीका है, वो लोग सिलेबस से बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछते। हाँ, क्वेश्चंस का नेचर अलग होता है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे, एक बार समझ लेंगे, तो वो लेंदी क्वेश्चंस में आपको मजा आने लगेगा, ठीक है। तो चलिए, ये हमने आपको एक ओवरऑल सिलेबस बता दिया। अब हम लोग देखेंगे जो हम अपने इस चैनल पे प्रिपरेशन करने चल रहे हैं, यानी कि एसएसटी। तो एसएसटी में हम लोग एक एक सब्जेक्ट का एक एक पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री के टॉपिक्स देखेंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री, इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं, लगभग 15-20 तक क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं हिस्ट्री में। और हमने हिस्ट्री अभी 2-3 दिन पहले ही कंप्लीट करा दी है क्लास 6 से 8 तक। अगर आप उसको क्लास 6 से 8 तक जो हमारी एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज है, टोटल 35 वीडियोस में मैंने उसको कवर कराया है। अगर आप उसको स्पीड बढ़ा के भी एक बार देख लें तो उसके बाद आप पीवाईक्यूज करें, आपको पता चलेगा कि कितने डिटेल में मैंने उसको कवर कराया है, और सारे पीवाईक्यूज लगभग आपसे उसमें सॉल्व हो जाएंगे। हम उसका हालांकि ले लिए हैं क्वेश्चंस, 2023 वाले क्वेश्चंस हमको मिल गए हैं, हम उसको जल्द ही डिस्कस करेंगे। और जो भी लोग हमारा एनसीईआरटी की जो सीरीज है उसको देख लेंगे, फिर उनको समझ आएगा कि हाँ, सच में हमने कोई हवाई वाली बात नहीं की थी, सच में सारे के सारे क्वेश्चंस वहां से फंस रहे हैं। अब ये मतलब कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है कि सारे क्वेश्चंस फंस रहे हैं। क्यों अतिशयोक्ति वाली बात नहीं? क्योंकि उनका एक फिक्स क्राइटेरिया है, फिक्स पॉइंट्स है, वहीं से क्वेश्चंस वो पूछते ही हैं। तो इस वजह से अगर आप हिस्ट्री को अच्छे से पूरी एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे ना, तो फिर ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन आपसे भागने से बच जाए, ठीक है। तो चलिए, जो हमारा पहला पॉइंट है वो क्या है? पहला पॉइंट है कब, कहां और कैसे। तो जो हमारी क्लास 6 की एनसीईआरटी है उसका फर्स्ट चैप्टर ही है कब, कहां और कैसे। दूसरा है प्रारंभिक समाज, ये भी क्लास 6 में ही दिया है। आरंभिक कृषक और पशुपालक, ये भी क्लास 6 की ही एनसीईआरटी से। आरंभिक नगर, प्रारंभिक राज्य और नए विचार। तो नए विचार में आपको ना क्या पढ़ना होता है? एक तो बौद्ध धर्म, दूसरा जो हमारा जैन धर्म है वो। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, जो कि मैंने कवर किया है ऑलरेडी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चाहें तो उसको देख सकते हैं। पहला साम्राज्य, तो पहला साम्राज्य में आपको वही पढ़ना पड़ता है, मगध वाला, ठीक है। तो ये भी मैंने करवाया हुआ है। मैंने क्या करवाया है? एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैंने एनसीईआरटी कवर कराई है। फिर आप देखिए अगला जो पॉइंट है 7वें नंबर का, वो हो गया पहला साम्राज्य। 8वां जो पॉइंट है वो है नए राजा और राज्य, जबकि हमारा नेक्स्ट जो है वो दिल्ली सुल्तान। दिल्ली सुल्तान और उस मतलब ऊपर से रजिया सुल्तान, ठीक है। दिल्ली सुल्तान से क्वेश्चन ना पूछा जाए ऐसा हो, मतलब दिल्ली के सुल्तानों का जो क्रम है वो है, और साथ में उसमें रजिया सुल्तान। आप देखेंगे ना कि हर साल रजिया सुल्तान से क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। तो ये आपको देखना ही है। फिर साम्राज्य का निर्माण आप देखिए, फिर उसके बाद सामाजिक बदलाव,
अगला जो पॉइंट है वो है हमारा क्षेत्रीय संस्कृतियां, ठीक है, तो ये क्षेत्रीय संस्कृतियां हैं। 13वां है कंपनी की शक्ति की स्थापना, और ये जो कंपनी की शक्ति की स्थापना है ना, ये क्लास 8 मतलब कि जो क्लास 8 की हिस्ट्री है एनसीईआरटी में वहां से स्टार्ट होती है, और ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्लास 8 की हिस्ट्री में मिल जाएंगे। तो दूसरा क्या है, ग्रामीण जीवन और समाज। 15वां जो पॉइंट है वो है उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज, ठीक है, तो मैंने सारे पॉइंट्स कवर करवाए हैं, आप उसको एक बार जरूर देखें एनसीईआरटी। फिर 1857 का विद्रोह, तो 1857 का विद्रोह तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं 1857 का रिवोल्ट पूछा ही जाता है। फिर अगला जो पॉइंट है वो है जाति व्यवस्था की चुनौतियां, ठीक है, और अंतिम जो पॉइंट है मतलब 18 नंबर का वो है राष्ट्रवादी आंदोलन। टोटल 18 पॉइंट्स हैं जो एसएसटी में हिस्ट्री वाला पॉइंट है, ठीक, यानी कि हिस्ट्री के सेगमेंट में आपको 18 पॉइंट्स कवर करने हैं, और मैंने 18 के 18 पॉइंट्स कवर करवाए हुए हैं ऑलरेडी। लेकिन हम आगे पहले अभी हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, आगे चल के हम लोग हिस्ट्री को फिर से कवर करेंगे, लेकिन अभी जो स्टार्ट करेंगे हम वो पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, या ज्योग्राफी भी स्टार्ट कर सकते हैं, वैसे पॉलिटी स्टार्ट करने का हमारा मन है। चलिए हम लोग अगला देखेंगे ज्योग्राफी यानी कि सॉरी भूगोल। तो भूगोल से क्या कुछ पॉइंट्स हैं, भूगोल में क्या कुछ पॉइंट्स कवर करने हैं आपको जो मतलब सीटेट के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पहला जो पॉइंट है वो है ज्योग्राफी एज अ सोशल स्टडी एंड एज अ साइंस, यानी कि भूगोल एक सामाजिक अध्ययन और एक विज्ञान के रूप में, ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरा जो पॉइंट है वो है हमारा प्लैनेट यानी कि अर्थ इन द सोलर सिस्टम, यानी कि ग्रहों के बारे में जानना है और सौर मंडल में हमारी पृथ्वी की क्या स्थिति है ये जानना है, ठीक है, और ये भी आपको क्लास 6 से 8 कर मतलब जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी है उसमें मिल जाएगा, ठीक है, और उसका नाम है दरअसल हमारा पर्यावरण। तीसरा जो है वो है ग्लोब, तो ग्लोब को आपको जानना ही पड़ेगा। चौथा जो पॉइंट है वो है एनवायरमेंट इन इट्स टोटली नेचर एंड ह्यूमन एनवायरमेंट, ठीक, यानी कि पर्यावरण पूर्णतः प्राकृतिक एवं मानवीय, तो ये हमारा चौथा पॉइंट है। जबकि जो पांचवा पॉइंट है वो है एयर यानी कि वायु, छठा पॉइंट है जल, सातवां पॉइंट है ह्यूमन एनवायरमेंट सेटलमेंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यानी कि मानवीय पर्यावरण बस्ती परिवहन और संचार, तो ये हमारा सातवां पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिसोर्सेज टाइप्स नेचुरल एंड ह्यूमन, यानी कि संसाधन प्राकृतिक और मानवीय। पिछली बार भी प्राकृतिक और मानवीय संसाधन से क्वेश्चन पूछा गया है, लगभग हर साल ही पूछा जाता है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा चेंज रहता है। और टोटल 9 पॉइंट्स दिए हुए हैं ज्योग्राफी में, और 9th जो पॉइंट है वो है एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, ठीक है, तो 18 पॉइंट्स आपको हिस्ट्री में कवर करने हैं, 9 पॉइंट्स आपको ज्योग्राफी में कवर करने हैं। अब हम अपना अगला पॉइंट देखेंगे, और मतलब ये अगला जो सब्जेक्ट है वो देखेंगे, और वो क्या है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ अर्थात पॉलिटी, ठीक, तो इसमें भी आपको टोटल 11 पॉइंट्स कवर करने हैं। तो अब आप देखिए सिलेबस इतना बड़ा है, इसी वजह से अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तब जाकर के जुलाई का मतलब जो जुलाई है उस टाइम तक पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो पाएगा। डेली एक ही क्लास मिलेगी आपको, लेकिन अच्छे से मतलब पूरा सिलेबस कवर करते हुए क्लास मिलेगी, ऐसा नहीं है कि कुछ आपका छूट जाए उसमें। चलिए पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट है विविधता। तो आप अगर क्लास 6 की पॉलिटीज देखेंगे ना एनसीईआरटी में, तो उसका पहला चैप्टर ही है विविधता, ठीक है, विविधता की समझ, तो आप उसको वहां से देखिए। दूसरा है हमारा गवर्नमेंट, पिछली बार हमने यही एक चैप्टर है जो पढ़ाया हुआ था अपने इस चैनल पे, जब जुलाई में पेपर होना था, जब मैंने अपना चैनल बनाया था, और 2 क्वेश्चन इसमें से पूछे गए थे, और दोनों क्वेश्चन मेरी क्लास से थे, और उसका मैंने दिया हुआ है प्रूफ भी, ऐसा नहीं है कि कोई झूठ मतलब फालतू की बातें कर रहे हैं। दूसरा देखिए, दूसरा है गवर्नमेंट सरकार, तो इसको हमें पढ़ना ही है। तीसरा है हमारा लोकल गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय सरकार, तो स्थानीय सरकार के बारे में हमें पढ़ना है, यानी कि जो पंचायतें हैं वो, और ये वाला जो पॉइंट है ये मैंने पहले से भी कवर कराया है न्यू एनसीईआरटी से, लेकिन आप देखेंगे कि न्यू एनसीईआरटी में उतनी डिटेल्ड चीजें नहीं है, तो आपको ओल्ड एनसीईआरटी पहले प्रेफर करनी पड़ेगी। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप न्यू एनसीईआरटी भी देख सकते हैं, लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी में बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। फोर्थ जो है वो है हमारा डेमोक्रेसी यानी कि प्रजातंत्र। पांचवा पॉइंट है स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार, जबकि हमारा जो छठा पॉइंट है वो है अंडरस्टैंडिंग मीडिया यानी कि मीडिया को समझना। अगला है हमारा अनपैकिंग जेंडर, और 8वां पॉइंट है द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। तो अगर आप लोगों के पास बहुत ज्यादा समय है तो हम पॉलिटी से संविधान करा रहे हैं, यानी कि आप उसको भी देख सकते हैं, हालांकि वो आपके लिए काम की चीज नहीं है। जो लोग सीटेट कराने वाले हैं ना, यानी कि जो लोग सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए
लूसेंट वाली बुक काम की नहीं है। हाँ, लेकिन आप किसी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग लूसेंट वाली पॉलिटी जरूर देखें, लेकिन सीटेट में उसका कोई काम नहीं है। शायद ही कोई क्वेश्चन उससे फंस जाए, एक आध क्वेश्चन गलती से फंस जाए तो फंस जाए, वरना नहीं फंसेगा। तो भैया संविधान ना यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा जाएगा संविधान। ठीक, नवा जो पॉइंट है वो है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट यानी कि संसदीय सरकार, और जो हमारा अगला पॉइंट है उसका नाम है द जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका, जबकि लास्ट पॉइंट है सोशल जस्टिस एंड मार्जिनाइज यानी कि सामाजिक न्याय और हाशिए पे पड़े हुए लोग। ठीक, तो ये टोटल 11 पॉइंट्स हैं। तो 18 पॉइंट आपको कहाँ पढ़ने हैं? हिस्ट्री में, 9 पॉइंट्स आपको ज्योग्राफी में पढ़ने हैं, और 11 पॉइंट्स आपको कहाँ पढ़ने हैं? ये पढ़ने हैं भैया पॉलिटी में। ठीक, तो ये तो है ही, इसके इतर भी आपको देखिए क्या पढ़ना है, तो वो है हमारा सेकेंड पार्ट जो 20 मार्क्स का आता है, वो है पैडागॉजिकल इश्यूज यानी कि जो पैडागॉजी है वो। हालांकि इसके लिए ना आपको बहुत चैप्टर की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके लिए 2, 4, 10 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करेंगे ना तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। अगर आप पैडागॉजी अच्छे से कवर किए रहेंगे तो पैडागॉजी दैट मीन्स जो 30 मार्क्स की पैडागॉजी अलग से आती है ना, उसे अगर आप अच्छे से कवर किए रहेंगे तो यहाँ आपको ज़्यादा समस्या नहीं होने वाली है। अब ठीक है 20 में 20 नहीं कर पाएंगे, 20 में अगर 10 भी कर लेते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। और ये सारी चीज़ें चाहे आप मतलब प्रैक्टिस से हो जाती हैं, अगर आप कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपका पैडागॉजी में अच्छा मार्क्स बन जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, कह रहे हैं कि अब जो सेकंड पार्ट है वो है हमारा 20 मार्क्स का पैडागॉजिकल इश्यूज। तो इसको देखिए, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान की अवधारणा और प्रकृति, जबकि हमारा सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है? क्लासरूम प्रोसेस एक्टिविटीज एंड डिस्कोर्स यानी कि कक्षा प्रक्रियाएं, गतिविधियां और प्रवचन, जबकि हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि आलोचनात्मक सोच विकसित करना, जबकि हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है इंक्वायरी एम्पिरिकल एविडेंस यानी पूछताछ प्रयोगात्मक साक्ष्य, जबकि हमारा जो पांचवा पॉइंट है वो है प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस यानी कि सोशल स्टडीज अर्थात सामाजिक विज्ञान अध्ययन पढ़ाने की समस्याएं, जबकि जो हमारा अगला है वो है सोर्सेज प्राइमरी एंड सेकेंडरी यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत क्या है, और फिर आ जाता है हमारा प्रोजेक्ट वर्क यानी कि परियोजना कार्य, और फिर आ जाएगा हमारा मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन। तो टोटल 8 पॉइंट्स आपको यहाँ पे कवर करने। तो ये ओवरऑल सिलेबस है जो हम अपने इस चैनल पे कंप्लीट करेंगे, स्पेशली जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक 40 मार्क्स का है वो। ठीक है, फिर आगे हम लोग जो PYQs है उसके माध्यम से पैडागॉजी भी देख लेंगे तो आपको उससे भी समझ आ जाएगा। तो आज से ही हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे। आज आपको नहीं, आज नहीं, आज तो हमने आपको सिलेबस बता दिया। ठीक है, कल से आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा कि जो पॉलिटी है ना, पॉलिटी हम लोग उसको एक एक पॉइंट कवर करते चलेंगे, यानी कि सबसे पहले हम लोग जैसे जैसे दिया हुआ है सिलेबस में वैसे वैसे कवर करेंगे। अर्थात सबसे पहले विविधता दिया है तो हम लोग पहले डाइवर्सिटी वाला जो मतलब पोर्शन है उसको ही कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सरकार पढ़ेंगे, फिर स्थानीय सरकार, फिर प्रजातंत्र, फिर राज्य सरकार, फिर मीडिया को समझेंगे, और उसके बाद फिर अनपैकिंग जेंडर भी देख लेंगे, और उसके बाद अपना संविधान देखेंगे, फिर संसदीय सरकार को देख लेंगे और न्यायपालिका, फिर ऐसे ऐसे करके सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। साथ में जो PYQs हैं, जिस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे उसके PYQs भी देखेंगे। ठीक है, तो पहला जो रहेगा यानी कि पहला जो स्टेप है वो हम लोग पहले क्या करेंगे कि मतलब जो MCQ है ना उसके माध्यम से पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कवर कर लेंगे। उसके बाद जब हमारे पास समय रहेगा तो हम लोग पूरी NCERT की बुक को ही कर लेंगे। तो जब हम लोग मतलब कि क्वेश्चंस भी देखे रहेंगे, PYQs भी देखे रहेंगे और NCERT भी पढ़े रहेंगे, तो क्वेश्चन कहाँ से आएगा कि जो हमसे ना बन पाए। तो इस वजह से आप लोग इसको जरूर देखें। हाँ, आज आपको एक वीडियो मिलेगी जो 2023 का हिस्ट्री 2023 में जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मुझे मिले हुए हैं, उन्हें मैं आज अपने इसी चैनल पे सॉल्व कराऊंगी। आप उसको जरूर देखें और आपको पता चलेगा, जो लोग मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने नहीं देखा है, कुछ लोग हैं जो मतलब रेगुलरली हिस्ट्री की जो वीडियो रही NCERT उसको कवर किए हैं, वो लोग अगर देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि कैसे एक भी क्वेश्चन NCERT से बाहर नहीं गया है सीटेट का। ठीक है, तो चलिए, आई होप आप लोगों को सिलेबस समझ आ गया होगा। सिलेबस समझ आ गया है तो अपनी तैयारी में जुट जाइए, जल्द ही आपको इसका नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। और सीटेट भैया बहुत टफ टाइप का एग्जाम करवाता है, बहुत लंबी लंबी क्वेश्चंस पूछता है, तो उसका रिजल्ट आप लोग देखते ही आ रहे हैं इतने टाइम से कि अगर 16 लाख फॉर्म भरेंगे तो उसका रिजल्ट आता है 1 लाख 2 लाख लोगों का।
और अब तो ये भी हो रहा है कि भैया अगर आप सीटेट नहीं किए हैं तो आपको मतलब कि कहीं भी जॉब भी नहीं मिलेगी, स्पेशली टीचर बनने की। तो इस वजह से भी अब हम लोगों को थोड़ा इस पर नज़र बना के रखनी पड़ेगी। तो चलिए फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।